नमस्कार दोस्तों, आज हमारी एज ए न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है गायत्री कॉलोनी, पानीपत, हरियाणा में। यहाँ एक ऐसा दुखी परिवार रहता है जहाँ पति की मृत्यु के बाद घर की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। कमाने वाला कोई नहीं रहा और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया था। परिवार के सामने जीवन चलाना एक बड़ी चुनौती बन चुका था और हर दिन संघर्ष से भरा हुआ था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सच्चा सहारा बनकर सामने आई। आज इसी सेवा मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत आ सके और उन्हें आगे बढ़ने की ताकत मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में उम्मीद और सहारा लेकर आ रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला पानीपत के ब्लॉक मतलोडा के अंदर एक कॉलोनी पड़ती है, शिव कॉलोनी। उसी कॉलोनी के अंदर आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, एक वरदान बनकर एक परिवार के पास जाएगी। जिस परिवार के अंदर 3 सदस्य हैं कुल, एक बहन जी है और 2 उसके बच्चे हैं। आप जैसा कि बैनर में देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर है और इस पे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर के अंदर एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसी अन्नपूर्णा मुहिम का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं आज शिव कॉलोनी के एक परिवार, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो बच्चे मतलब सेवादार हैं। आज उस परिवार के लिए कुछ उनकी ज़रूरत के अनुसार कुछ सामान लेकर यहाँ पर आए हैं। सारी जितनी भी तमाम जानकारियाँ होंगी आपको पहुँचाएंगे बारीकी से एक एक। अब हम चलते हैं उनके मकान में, उस परिवार के पास जहाँ पे वो परिवार रहता है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, उनके लिए क्या क्या सामान लेकर आई है। दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं उस मकान में जहां पे वो परिवार रहता है। ये उनका मकान है, आप देख पा रहे हैं। एक ये मेन पर एक बैठक बनाई गई है और ये मेन गेट है। और आप पीछे देखेंगे, यहाँ पर वो तमाम सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो इस परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री है यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। अभी हम आपको लेकर चलेंगे उस मकान के अंदर जहाँ पे वो परिवार रहता है। सारी जानकारी आपको बराबर देंगे। अभी जैसे एंट्री किया है, ये इनका लैट्रिन और बाथरूम है। ये लैट्रिन बाथरूम यहाँ पर बना हुआ है। मकान अच्छा खासा है, पक्का है, कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। प्रॉपर वैसे सारा का सारा जो मकान है ठीक है। और साइड में बात करें तो यहाँ पर ये बाथरूम की जो सुविधा है ये बनाई गई है। ये बाथरूम है इनका, छत पक्की है, बराबर पेंट हुआ है, टूंटी वगैरह सब एकदम सुचारू रूप से चली हुई है। पर्दे का इस्तेमाल किया गया है गेट के ऊपर। और यहाँ से आप देखेंगे ये जीना है, जीने से ऊपर जाया जाता है। और बात करें अंदर की, तो जैसे ये इनका अंदर का जो कमरा है आपको दिखाएंगे। यहाँ से
ये अंदर का इनका रूम है और सारा का सारा सामान है। बेड यहाँ पर डला हुआ है और दूसरी तरफ बात करें तो इधर फ्रिज भी है, फिटिंग अच्छे तरीके से की गई है। और ये इधर ही एक रूम है, रूम बनाया गया है, इनका रूम है और रसोई का भी सामान अंदर जचाया गया है। बेड वगैरह सब प्रॉपर अच्छे से लगाया गया है। और इधर आप देखेंगे तो ये वॉशिंग मशीन है, छत पक्की है, गाटर और सिल्ली की छत बनाई गई है। सारा सामान बहुत अच्छे। ये एक बात करें तो इधर एक स्टोर है, कमरे के बराबर में ही स्टोर के अंदर सारा आगे एक बार आगे से दिखाओ। ये सारा का सारा सामान, चारपाई वगैरह और जो इनका दूध का जो टैंक है ये भी अंदर रखे हुए हैं। अब बात करें और बाहर की तो अभी बाहर दिखाएंगे आपको। एक बार कैमरा में सीखूंगा, एक बार बाहर आओ, अभी बाहर दिखाते हैं आपको। जो भी जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लेकर आया गया है वो सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सारी जानकारी आपको देंगे। अभी सेवादारों से ही बात करेंगे और परिवार से ही बात करते हैं। अभी ये बहन है और इनके 2 बच्चे हैं, ये एक लड़की है और एक ये लड़का है। बहन से जानेंगे इस स्थिति के बारे में, इनकी क्या कैसे। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। नमस्ते। नाम क्या आपका? रीना। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम तीनों है, मेरी सास है। अच्छा, आप मतलब 3 हो और एक आपकी सास है। सास आपके अंदर ही रहती है यहीं पे? हाँ। उनका खाना दाना जो भी है वो यहीं पे होता है? अच्छा, बात करें आपके परिवार के जैसे मुखिया आपके पति की, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में क्या बताऊं? जब नहीं मतलब वो क्या करते थे? वो तो पंजाब में बाहर जाए करा था। ये जंगम जोगी नहीं जैसे टल्ली बंद करा ऐसे मांगे खावा थे, हम बाहर जाए करा था पंजाब में। अच्छा, मतलब उनका जो काम था यही था मांगने वाला? हम मांग के खाए करा। अच्छा, तो मतलब उनको गुजरे हुए कितने दिन हो चुके? 10वां महीना लग गया। 10वां महीना लग गया उनको? 26। तो जैसे मान ले उनकी डेथ हुई, वो किस कारण से हुई थी? अचानक ही चले गया था, जो पूरे बीमार भी रह करा था। मतलब बीमारी के कारण मतलब उनकी डेथ हो गई थी। कितने दिन बीमार रहे? 2-3 साल रहा था। 2-3 साल बीमार रहने के बाद मतलब 9 महीने पहले वो उनकी डेथ हो गई। तो बहन जी आप क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करूँ थी, घर पे रह करूँ थी। तो मतलब काम ना करने का कारण क्या है आपका? देखो अगर आपको अभी तक तो मतलब मैं इस सदमे तो नहीं बाहर निकली। अच्छा, मतलब आपको कहीं डिप्रेशन में हो आप, आपका सदमे के अंदर चल रहे हो? हाँ। तो ऐसे रवैया हो गया मेरे साथ एक। तो बहन जी देखो एक और बात है, अगर इसी सदमे के अंदर आप रहे तो जाने वाला तो चला गया है, लेकिन जो आगे बचे हैं उनके लिए तो हमने कुछ न कुछ करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, फिर यू धीरे धीरे एकदम तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, क्या करना तो अच्छा मतलब क्या है क्या आपने कहा कि अभी सदमे से आप बाहर नहीं निकले हो, इस कारण से आप काम नहीं कर पा रहे हो। क्या आपके शरीर में कोई परेशानी है, किसी प्रकार की नहीं? दिक्कत? परेशानी कुछ नहीं, बस मेरे यह टेंशन रहा मेरे साथ में, ये क्यों क्या हो गया, क्यों चल ले लिया भगवान ने, बस यह दिमाग में रहा और कुछ नहीं रंदी। देखो बहन जी, आना जाना तो है, ये तो देखो सबके साथ लगा हुआ है, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा, हम भी जाएंगे आप भी जाओगे। सदमे से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। बच्चे मतलब कोई कहावत नहीं है क्या, देखो मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, लेकिन जो जी रहे हैं ना उनके लिए जिया जाता है। तो आपके परिवार का जो 9 महीने से बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से चल पा रहा है आपका? मेरे भाई ने दिया। आपका भाई आपका सारा लगा रहा था, तो फिर मतलब उसके बाद में फिर क्या बात हुई फिर? कुछ भी नहीं, भाई ने बोला कोई टेंशन नहीं ले, बेबे मित्र दौरा खड़े। अच्छा, मतलब आपका भाई आपका साथ दे रहा है? हाँ मेरे भाई। अच्छा, मतलब खाने पीने को लेकर सारा आपकी सारी जो जरूरतें पूरी कर रहा है। बहन जी आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इसमें प्राइवेट स्कूल मारिया में जाओ। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में दोनों बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। अच्छा, उनकी जैसे शिक्षा की बात करें, ड्रेस की बात है, जूते का है और इनकी किताबों का, वो कैसे कर पा रहे हो आप? खाने लगे मेरा भाई कर रहा, वो भी आपके भाई कर रहे हैं, खाने का भी आपके भाई कर रहे हैं और सब मतलब जावे थे आगे करेंगे ना, देखो क्या होगा ये। अच्छा, मतलब आप आगे अब काम के लिए सोच रहे हो, आप काम करोगे? ठीक है। तो बहन जी जैसे ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आपके पास यहाँ पे आई है, इसकी जानकारी आपको कैसे पता लगी? जोशी तो पता लग गया था। जोशी से? अच्छा, जोशी के मतलब लोगों ने बताया कि आप रिश्तेदारी हमारी ना बता। अच्छा, जोशी गांव में आपकी रिश्तेदारी है, उन्होंने आपको बताया? ठीक है। तो दर्शकों, जितनी जानकारी थी बहन जी ने बताया। जो इनके मुखिया थे वो आज से 9 महीने पहले इस दुनिया से जा चुके हैं और इनके जो घर का जो पालन पोषण की जो जिम्मेवारी थी इनके जो भाई थे वो उठा रहे थे। इनको फिर जोशी गांव के कुछ लोगों के द्वारा जानकारी लगी कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ऐसे गरीब परिवारों को सहायता दी जाती है जो लाचार हैं, बेबस हैं
उसी का हिस्सा आज अन्नपूर्णा का ये परिवार बना है। संत रामपाल जी महाराज का सेवादार हमारे साथ है, इनसे भी एक बार जानेंगे किस तरीके से इस परिवार की जानकारी हुई और कैसे कैसे इन्होंने आगे का कार्य किया। नमस्कार जी। सत साहेब जी। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम कृष्ण दास है। कृष्ण जी, इस परिवार की जो जानकारी है आपको किस तरीके से पता लगी? इस परिवार की जानकारी हमें गांव जोशी में एक ऐसा है परिवार का संत रामपाल जी भगवान जी मकान बना रहे हैं। जी। वहाँ कुछ इनके रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि हमारी वहाँ एक रिश्तेदार है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, विधवा हो गया और बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं कर रही है। तो फिर जोशी से भगत रामनिवास दास और भगत धर्मवीर दास आए, तो उन्होंने सर्वे करवाया, तो इस तरह जानकारी लगी। अच्छा, ये पीछे आपके धर्मवीर जी हैं? हाँ जी। नमस्कार जी। धर्मवीर जी, जैसे बताया आपने इस मकान की, इस परिवार की सर्वे किया, उस सर्वे के तहत आपने क्या क्या चीज़ की जानकारी प्राप्त की यहाँ से? भाई जी गाँव जोशी की रिश्तेदारी है जी। उन रिश्तेदारों ने कहा भाई हमारे रिश्तेदार है भाई, थारे गुरु जी भाई मान दे रहे हैं भाई, कुछ शायद मेरे भाई हमारे रिश्तेदार को सहायता दो जी। फिर अपना काम चल रहा था जोशी जी कृष्ण भगत ने कहा भगत जी ऐसे मतलब उड्डे में वो आली तो उसी हो रही है, देखो आप उसे हो तो ये बोले भाई चलो चले। रामनिवास और मैं योगदान कृष्ण भाई, फिर कृष्ण दास ने सर्वे करवाई। इस परिवार के अंदर मतलब क्या स्थिति थी और कितने सदस्य हैं, जो इनके घर वाले हैं, जो बताया गया है, मतलब सारी डिटेल बताओ एक बार दर्शकों को। भाई जी 3 बच्चे हैं जी, इस पर दो बच्चे जी, एक खुद इनकी मम्मी है जी, और इनको बहुत कमजोरी है जी, इनको खाने का कोई प्रबंध नहीं था। इनका भाईचारा इनका घर का परिवार इनको दे रहा है जी, उनका घर भी बहुत कमजोर हो रहा है जी, घर भी डाउन ज़्यादा है जी। जो इनके परिवार के जो मुखिया थे, उनको क्या बीमारी थी और कब उनकी डेथ हुई? 9 महीने डेथ हुई जी उसकी। अच्छा। हाँ जी, 9 महीने पहले उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ जी। बिल्कुल, देखो सर्वे की जो जानकारी है आप जी को सारी बताई है। यही वो 2 सेवादार थे जिनके द्वारा इस परिवार का निरीक्षण किया गया था, विजिट किया गया था इनके द्वारा, और उसी के बाद फिर ये जो इनकी प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचाई गई थी। उसी को लेकर फिर यहाँ पर ये सारी की सारी तमाम टीम आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दर्शकों, अब जानकारी लेंगे उस सामान की जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। हमारे साथ सेवादार हैं, इनसे जाने। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण दास। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है वो क्या है, उसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। ऐसा है परिवार के लिए रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान जी। तो उसी मुहिम के तहत से इस परिवार को आज फर्स्ट बार ये हमारे गुरुजी ने राहत सामग्री भेजी है। तो इस राहत सामग्री के अंदर आप क्या क्या लेकर आए हैं वो भी एक बार विस्तार से बताएं। इस राहत सामग्री में 15 किलो आटा है जी, जो परमात्मा ने इस परिवार को के लिए भेजा है जी। और 2.5 किलो चावल है, ठीक है। परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। 2 किलो चीनी है, ठीक है। और ये अचार का एक पैकेट है 1/2 किलो का, जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है। ये 2.5 किलो आलू है जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजे हैं, और 2.5 किलो प्याज है परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। ये एक पैकेट चने का है, परमात्मा ने इस परिवार के भेजा है। ये हरी मूंग दाल है, और ये पीली मूंग दाल है, और ये चना दाल है जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजी है। ये बेसन का पैकेट है, और ये दलिया है जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है, और ये चाय पत्ती है टाटा की, और ये टाटा का नमक है जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है, और ये अपना जीरा है, ये लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है, और ये एक डब्बा है सूखे दूध का अमूल का, और ये तेल है जो 1 किलो सरसों का तेल जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है, और ये कपड़े धोने का पाउडर है, और ये कपड़े धोने का साबुन है, खादी गिरदिर परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है, और 2 ये नहाने की नंबर 1 टिकिया है जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है। और परमात्मा ने जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो देखिए, आपको बता दे दर्शकों जानकारी के लिए
ये जितना भी तमाम सामान है एक बार हम भी आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे रोटी के लिए आटा होगा, चावल होगा, चीनी होगा और उसके साथ साथ में सब्जी की बात करें हर चीज़ तो आलू है और प्याज है। और एक और अच्छा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कार्य किया गया है कि कभी अगर किसी कारणवश अगर सब्जी ना बनाई जाए तो ये जो परिवार है अचार के साथ भी रोटी खा सकता है। और बात करें सूखी सब्जी की दालों की तो देखो कितनी 3 प्रकार की दालें दी गई है। हरी मूंग दाल है, पीली है, चने की दाल है और काले चने हैं। और वह सारा का सारा तमाम सामान है जितना एक रसोई के अंदर यूज होता है, तेल से लेकर साबुन, सर्फ, सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास भेज दिया गया है। अभी आपको संत रामपाल जी महाराज का जो स्लोगन है, बैनर है, उसके को बताएंगे। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। इसी चीज़ को लेकर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे हजारों परिवारों को, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए सिर्फ 5-7 परिवार लगाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों परिवारों को ये जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने का जो कार्य है संत जी के द्वारा किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज एक और ऐसे परिवार को मतलौडा की गलियों के अंदर ढूंढ लिया है तो असहाय है और एक ज़रूरतमंद है। अभी और जो इससे अन्नपूर्णा के साथ जुड़ी हुई बातें हैं और क्या क्या समाज के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का और क्या क्या कार्य है, एक बार फिर सेवादार से जानेंगे। संत जी के जो सेवादार हैं, तमाम ओल्ड एज हैं, जवान हैं, बुजुर्ग, सब यहाँ पर पहुँचे। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर, क्या नाम आपका? सुभाष दास है। सुभाष जी, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चलाई गई है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी महाराज का? संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके पीछे असहाय परिवारों में जो दुख की छाया थी उसको मेटना है और समाज में उत्थान लेना है। इस मुहिम के तहत परमात्मा ने रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान तो जोड़ा ही, साथ में जैसे इस बार भारत के अंदर जल भराव ज़्यादा हो गया था, उसको भी इस मुहिम के द्वारा समाज पानी निकाला और लोगों को राहत मिली। तो किस तरीके से जो पानी निकालने का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया गया, जो जल भराव हो गया था? संत रामपाल जी महाराज ने जिन इस एरिया के अंदर पानी चढ़ गया था उन लोगों को ने बताया गुरुजियों से, और परमात्मा ने वहाँ सारा सामान A to Z जो भी उसके अंदर यूज होता है, जो रिक्वायरमेंट थी सारे सामान की, वो सब भेजा और वो पानी निकलवाया। देखो कितनी अच्छी बात की गई है। राशन ही की बात नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पूरे के पूरे गाँव तक को भी बचाने का कार्य कहीं न कहीं किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गांव के अंदर जल भराव होने की स्थिति के अंदर नस्ल और फसल खराब होने का जो कारण बन चुका था जल, उसको भी कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने ख़त्म किया है। एक और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, यहीं अड़ोस पड़ोस के हैं, शायद जानते हैं इनसे भी। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। तो भाई साहब, क्या नाम आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज का जो ये सामान लेने का यहाँ पर इस परिवार के पास आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको कैसे पता लगेगा? भाई कहना तो क्या था, हमें पता चला भाई संत रामपाल जी महाराज गरीब असहायों के लिए जो मदद पहुंचा रहे हैं, वो आज तक तो किसी संत ने पहुंचाई नहीं। और हमने तो प्यार लग गया भाई, ऐसा संत तो हमने कभी देखा नहीं। ये कौन से लोक में आ रहा है भाई, इस चीज का भी हमने पता नहीं लग लिया। नहीं तो संत तो ऐसे ऐसे भी हैं जो लूट खसोट का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करते, कई कई करोड़ की कथा करते हैं, समाज में कोई रुपया लगाने का काम नहीं कर रहे। और एक संत रामपाल जी महाराज है, चाहे किसानों की बात हुई, किसानों का जल भराव हो गया था और त्राही त्राही मची हुई थी, तो किसानों का जल भराव निकालने का काम जो किया, किसानों की एक फसल बर्बाद हो गई थी, दूसरी की आस नहीं थी, तो किसानों ने उनको बार बार सम्मानित करने का जो काम किया है, उनकी मदद की, उनको मरने से बचाने का काम किया और किसानों ने उनको बार बार सम्मानित किया है। तो हम तय दिल से शुक्रगुजार हैं संत रामपाल जी महाराज के कि ऐसे गुरु और ऐसे भगवान जो हर देश में अन्नपूर्णा मुहिम जैसी जो स्कीम चलाए हुए हैं, ये पूरे विश्व में चली हुई है। हम तो वीडियो वगैरह देखते हैं आपकी, कहीं भी मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, देखते हैं वो कहाँ पर क्या ले जा रहे हैं, तो हम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। और हम दिल की गहराइयों से संत रामपाल जी महाराज का मान और सम्मान करते हैं, जो गरीबों के लिए, असहायों के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की जो मुहिम चला रखी है, नमन करते हैं ऐसे संत को। जैसे आपने बताया कि वीडियो वगैरह आप देखते रहते हो जो संत रामपाल जी महाराज जी की है, जो वीडियो के अंदर आप देखते हो, क्या जब आप यहाँ पर देखने के लिए आते हो फ्लोर के ऊपर, क्या आपको देख वो सारी सच्चाई मिलती है? देखो, सारी सच्चाई मिलती है। कोई तो वीडियो फेक बना देता है अपनी प्रशंसा के लिए,
अपनी कोई टीआरपी बढ़ाने के लिए। लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज की जो भी मुहिम, जो भी कार्य उन्होंने किए, वो सब सच्चाई पर निर्भर है, सच्चे कार्य कर रहे हैं, सत भक्ति दे रहे हैं। एक और सुना हमें, वेदों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। हम तो उनकी वीडियो वगैरह देखते हैं और एक आध बार टाइम लगता है तो सत्संग भी देख लेते हैं, तो ज्ञान भी अच्छा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो पूरे विश्व में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों, असहायों, किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे जवान हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का आदमी, किसी भी तरीके से सबकी मदद करने का काम जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। चाहे कोविड हो, चाहे आप ये लगा लो किसानों की बात हो, चाहे गरीबों की हो, वहाँ पे हर जगह संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तत्पर रहते हैं। वो चाहे राम मंदिर बन रहा हो, और राम मंदिर तो सरकार बनवा रही है, वह भंडारे संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं जी, नमन करते हैं ऐसे संत बिल्कुल। देखिए, जो भाई साहब ने है सारी बातें आपको बताई, लेकिन जानेंगे और भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज के अंदर और भी क्या क्या ऐसे जो कार्य हैं जो एक हमारे देश को नहीं पूरी दुनिया को ही एक नई दिशा में लेके जाएंगे, एक अच्छे समाज का जो निर्माण करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे अभी। और हमारे साथ सेवादार हैं, उनसे बात करते हैं अभी। जानते हैं सेवादार से संत रामपाल जी जो महाराज हैं, उनके और क्या समाज के अंदर जो कार्य हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी। हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र दास है। देवेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने रसोई का तो जितना सामान होता है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान का तो सारा हमने देखने को मिला, सारा 100% सही मिल रहा है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के और भी कोई कार्य हैं जो एक हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को एक नई दिशा और एक अच्छे वातावरण की तरफ लेके जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल निसंदेह, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी उन्हीं के अवतार हैं। पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहिब जी ही हैं। और परमात्मा की एक ये भी पहचान होती है कि वो संत का रूप लेके जब जब धरती पे आता है, निसंदेह कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है संतों को। इसके साथ साथ वो अपना तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। और इसके साथ साथ जब संत धरती पे आते हैं, वो बुराइयों को तो ख़त्म करते ही करते हैं, बल्कि समाज में एक अच्छे निर्माण कार्य भी करते हैं। जैसे अगर संत रामपाल जी महाराज जी की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे डोरी फ्री मैरिज करवाते हैं, दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। आप देखते हो कि किसी को पता लग जाता है कि हाँ भाई बेटी हो गई है या बेटी होने वाली है, ठीक है ना, तो उनको वो माथे पे हाथ रख लेते हैं कि ये भगवान पुत्र नहीं हुआ, पुत्री होगी। अब जब भी बड़ी हो जाएगी फिर शादी होगी, दहेज भी देना पड़ेगा। कारण दहेज है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, जिस वजह से कईयों ने तो मतलब गर्भ में ही लड़कियों को मारना शुरू कर दिया था, जो कि एक जालिम कर्म था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जालिम कर्म को रोकने के लिए, जब से वो तत्व ज्ञान फैला रहे हैं इस धरती पे, उन्होंने दहेज का लेन देन बंद किया। जब दहेज का लेन देन बंद हो गया तो परिवारों ने देखा कि भाई इससे तो बहुत सुख शांति समृद्धि प्राप्त करवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी डोरी फ्री मैरिज करवाते हैं, दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, इसके साथ नशे का त्याग। क्योंकि जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले ये बुराइयों पर रोक लगाते हैं कि बेटा नशा नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है, किसी भी तरह की अन्य बुराई नहीं करनी है, रिश्वतखोरी है, सामाजिक बुराइयां जितनी भी हैं जो कि एक राक्षस का रूप ले चुकी थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको जड़ से उखाड़ फेंका और एक स्वच्छ समाज की नींव स्थापित की है। इनफैक्ट आप संत रामपाल जी महाराज जी के इंडिया के अंदर 14 आश्रम हैं और वर्ल्ड के अंदर और भी आश्रम हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जाओगे आपको पता लगेगा, जब जब समागम होते हैं, कि उनमें दहेज मुक्त विवाह होता है, रक्तदान शिविर लगता है, नेत्र शिविर है, नेत्र जांच शिविर है वो लगता है, और भी अनेकों, मतलब निःशुल्क भंडारा, निःशुल्क नाम दीक्षा। मतलब आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जहाँ पे भी कदम रखोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम एक नॉर्मल सी जगह पे आए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम तो कोई स्वर्ग से भी ज़्यादा किसी ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की ही है। और अन्य कोई संत आप देख सकते हो मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाता। इनफैक्ट वो क्या करते हैं, बस दुनिया को लूटने का काम करते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज को तत्व ज्ञान से एक नई दिशा तो प्रदान की है, समाज से बुराइयों को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब अचंभित करने वाले कार्य हैं, जिनको मतलब हमारी रूह कांप जाती है
कंपन हो जाता है शरीर में, हम बताते बताते थक जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अपने बच्चों को देते देते नहीं थकते। ठीक है। तो जैसे एक बात और बताइए, जैसे आपने आश्रमों का जिक्र किया है, संत रामपाल जी महाराज जो हैं किस धर्म को मानने वाले हैं और किस जाति को मानने वाले हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता दें कि संत की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि परमात्मा वाणी में भी कहते हैं कि जाति न पूजो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी पड़ी रहन दो म्यान। कि संत की कोई जाति नहीं होती। और जब संत की कोई जाति नहीं होती, जब परमात्मा की कोई जाति नहीं है, परमात्मा की एक और वाणी है कि जात पात के भेद में भरम पड़ो मत कोई, जाति नहीं जगदीश की तो तुम्हारी कहाँ से हुई। जब भगवान की कोई जाति नहीं है तो तुम्हारी कहाँ से हो गई फिर। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। जो धर्म है वो मानव धर्म है। ये तो यहाँ का जो, जब आप सृष्टि रचना पढ़ोगे संत रामपाल जी महाराज जी की, उसमें आपको पता लगेगा जो यहाँ का भगवान है, किस ब्रह्मांड का जो मालिक है, स्वामी है काल, उसने जातियां बना दी, उसने परमात्मा से जीवों को भटका दिया। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा जो हैं वो धरती पे आए हैं और ये कहते हैं कि बच्चों आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, ये जो सुख है ये तो आपको परमात्मा रूंगे में देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो, आपको बता दें कि जो इन्होंने एक दोहा बताया है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। धर्म क्या है? धर्म यहाँ पे एक मानवता का धर्म है, जो संत रामपाल जी महाराज ने एक मानवता का के जो धर्म है उसका एक परिचय आप सभी के सामने है। परिवार तक, गरीब परिवार तक राशन सामग्री भेजकर एक वो मानवता के जो धर्म को निभाने का जो कार्य किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो आप जी के रूबरू है। अभी और जानेंगे सेवादारों से बातें, क्योंकि अभी सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम के अंदर जो समाज के उत्थान के और उसके एक अच्छी दिशा के जो कार्य होते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो, दांतों के चेकअप की बात हो या आंखों के चेकअप की बात हो, और एक सबसे बड़ी बात और बताई कि जो दहेज है, दहेज को लेकर आज पता नहीं ना जाने कितनी बहन बेटियों को गर्भ के अंदर ही मरवा दिया जाता है। अन्यथा फिर शादी के बाद दहेज के कारण कितनों को फांसी के ऊपर लटका दिया जाता है। बहुत सी बहनें हैं जहर खाकर भी इस दहेज के कारण मर जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस दहेज रूपी राक्षस को भी एकदम सिरे से ख़त्म कर दिया है। एक और बात है, सेवादार है, उनसे एक बार और जानेंगे जो ये जो मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ तक पहुँची है इसके बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। सच्चा जी। क्या नाम है सर आपका? प्रताप दास। प्रताप जी, जैसे आज आप इस परिवार के पास राशन सामग्री लेकर पहुंच गए हो, ये तो 20 दिन में, महीना में, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। 15 किलो आटा है, चावल होगा, लेकिन आगे का मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा आपका? कैसे आपसे संपर्क करेंगे? कैसे आपका कनेक्शन इनसे रहेगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि बहन जी के जो पति हैं, हस्बैंड हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो आज गुरुजी के आदेश के अनुसार हम इनको छोटे परिवार की जो किट है राशन की वो देने के लिए आए हैं। तो अभी इन बहन जी को हम एक कार्ड देके जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि अभी तो ये राशन जो है 15-20 दिन में, महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो अभी कार्ड देके जाएंगे। तो ये कार्ड से हमें 2 दिन पहले इसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, तो ये बहन जी फ़ोन करेंगे 2 दिन पहले हमारी टीम को, तो हमारी टीम गुरुजी के आदेश के अनुसार इनको राशन इसी तरीके से फिर देके जाएगी, दोबारा फिर देके जाएगी। अगर प्रताप जी बात करें तो ये जो राशन का जो सिलसिला है देने का, ये कब तक मतलब चलता रहेगा? ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, क्योंकि अभी जैसे इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो अभी ये डिप्रेशन में है। तो परिवार में जैसे कोई अभी कमाने खाने के लायक नहीं हो जाता, पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तो तब तक इनको हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी इसी तरीके से राशन की सामग्री देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो कार्ड है इस बहन जी को जो है सेवादार के द्वारा दिया जाएगा। अभी इसी कार्ड के ऊपर ये संपर्क करेंगे जब भी इनका सामान खत्म होएगा। बहन जी, सेवादार के द्वारा बताया गया है कि जब भी आपका राशन खत्म होएगा आप इसी कार्ड के ऊपर संपर्क कर लेना। तो अब क्या कहना चाहेंगे बहन जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद जी। हाँ जी, धन्यवाद। और क्या कहेंगे? अच्छा, तो मतलब जो सामान आपने मंगाया था, जो प्रार्थना की थी, सारा सामान आ गया था आपका? हाँ जी। क्या आप और भी कुछ अरदास करना चाहते हैं जो आपको कोई जरूरत हो तो कर किसी? ना जी, अब और कोई वो नहीं होगी तो हम बता देंगे। अच्छा, मतलब आपका जितना सामान बताया था सारा आपका आ चुका है? हाँ। ठीक है। क्या बहन जी, इस राशन के अलावा भी आपका कोई और प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज जी से? सिलेंडर और दे दो जी। मतलब सिलेंडर की और जरूरत है? हाँ। अच्छा, ठीक है।
देखिए खाने का जो सामान है, सूखा सामान, कच्चा सामान तो दे दिया गया है। अभी सेवादार से जानेंगे कि सिलेंडर की जो प्रार्थना बहन जी ने की है उसके लिए क्या कहें। हाँ जी, जैसे बहन जी का कहना है कि सिलेंडर की भी इनको ज़रूरत है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? हाँ जी, हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार अभी जैसे इनको जो सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, तो सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार इनको सिलेंडर के पैसे अभी देके जाएंगे, जिससे ये अपना सिलेंडर भरवा सकते हैं। ये बिल्कुल, 960 रुपये हैं। ये देखो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा इस बहन जी को ये 960 रुपये दे दिए गए हैं ये सिलेंडर भरवाने के लिए। देखो बहुत ही एक अच्छी पहल है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो बहन जी ने अभी बोला 10 सेकंड पहले, और भाई साहब ने, सेवादार ने, उनकी जो प्रार्थना थी वो पूरी कर दी गई है। एक बार और जानेंगे भाई साहब, जैसे आपने जो जितना सामान वगैरह दिया है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पैसे दिए गए हैं और आगे भी आश्वासन दिया गया सामान वगैरह, तो इसका लेखा जोखा जैसे मतलब कोई ब्यौरा तो होता होगा आपके पास लिखने का? हाँ जी, बिल्कुल। इसका जो हमारे पास रिकॉर्ड है, ये हमने कॉपी लगाई है। ये आज इनको फर्स्ट टाइम, बहन जी को राशन फर्स्ट टाइम देने के लिए आए हैं। तो इसमें जैसे हमने राशन के छोटे परिवार की किट है और 960 रुपये गैस के सिलेंडर के भराई है, वो इसमें लिख दिए हैं और उनके साइन भी करवा लिए और सेवादार के साइन भी करवा दिए। और ये जो कॉपी है ये इन बहन जी के पास रहेगी और इसका सेम रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा नामदान पे। जो सम्मान इनको दिया जाएगा वो इनकी कॉपी में लिखा जाएगा और हमारे नामदान पे भी सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार रिकॉर्ड पूरा मेंटेन किया जाएगा। बिल्कुल, देखो सेवादार के द्वारा सारा का सारा सामान इस कॉपी के अंदर लिख दिया गया है और ये कॉपी इस बहन जी को दे दी गई है और ये एज एक राशन कार्ड के रूप में देखा जाएगा। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है, हर गरीब की भूख मिटानी है। हम एक रोटी खा के रह सकते लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, इसने ये राज जाना। एक इनके पड़ोस की एक बहन जी है, इनसे ही बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मोनिका जी। मोनिका जी, जैसे ये पड़ोस में आपके जो बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है, ये दो, एक लड़का है एक लड़की है, एक बहन जी है, इनकी क्या स्थिति थी पहले? सर ये इनके माँ बाबू उनका वहाँ जाता था, जैसे काम पे जाता था उधर मांगने खाने की, वो था इनका काम। इनका बीमार हो गया था, फिर वो घर बैठ गया था, ऐसे एकदम अचानक से उनकी डेथ हो गई थी। तो इनका जैसे खाना वगैरह कैसे चल पा रहा था? बस ऐसे जी, घर से इसके देते थे, घर के सारा लगा रहे थे। मतलब इसके पीयर से उनका खाना चल रहा था। हाँ जी। तो जैसे बहन जी एक बात और करेंगे आपसे, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, इनके पास सारा सामान लेकर आई है, आगे भी आश्वासन दिया गया है कि भाई जब सामान खत्म हो जाएगा आपको देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो देखिए बहन जी ने बताया कि धन्यवाद कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जिस तरह का अनेक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम भी आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं जगत उत्थान के और उनके एक अच्छी दिशा देने के, उनको अक्सर देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये एक गरीबों के ऊपर जो कार्य किया है, उनका पेट भरने का जो कार्य किया गया है, एक महान कार्य है। एक ऐसा कार्य है, इंसान ही नहीं, ये भगवान के ही कार्य होते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। हजारों परिवार लोगों को जो खाना देना, मकान देना, शिक्षा देना, चिकित्सा देना। आज के समय में आपको बता दें कि हजारों लाखों लोगों को बाहर एक इतना मनमोहक भोजन है जो आप देख पा रहे हो, सारा का सारा उन जरूरतमंद परिवारों के पास पहुंचा रहे हैं। जेल में बैठा एक व्यक्ति अपनी रोटी के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने मकान के बारे में सोचता है, लेकिन ये एक ऐसे महान संत हैं जो अपनी न सोचकर
अपनी पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं और पहुंचा रहे हैं वो मनमोहक भोजन जो एक इंसान को जरूर पड़ता है। जब अभी आपने देखा बहन जी ने एक रिक्वायरमेंट करी कि मेरे को सिलेंडर की ज़रूरत है, तुरंत सेवादार के द्वारा उस परिवार को 900 रुपये जो थे 60 रुपये सिलेंडर के दे दिए गए। हम भी प्रणाम करते हैं ऐसे महान संत को, नमस्कार करते हैं ऐसे महापुरुष को जो समय समय पर रहकर गरीबों की, लाचारों की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं। दर्शकों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अनोखी वीडियो के साथ जो एक मानवता की मिसाल है, एक धर्म की नींव की जो असली मिसाल है, एक सनातन की जो मिसाल है। सनातन का यही नारा होता है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। यहीं से पता चलता है कि आदि सनातन की जो शुरुआत है यहाँ से चालू हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों को लेकर कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब